हेलो एवरीवन, नाउ इट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर पॉइंट चार्ज ना हो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज फैला हुआ हो, तो उस समय आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे और चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। चार्ज तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। एक लाइन के अलोंग, जैसे कोई वायर है, वायर के सरफेस पे एक लाइन रूप में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी सरफेस में हो, कोई जैसे एक कॉपी का पेज है, इस पेज में पूरे में फैला हुआ हो ऐसे, उसको सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पूरे वॉल्यूम में हो, कोई पदार्थ हो, उसके पूरे वॉल्यूम में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे। तो ये तीनों अगर आप विचार करें तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वन डायमेंशनल हुआ, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में लेंथ के अकॉर्डिंग और विड्थ के अकॉर्डिंग हुआ तो वो एरिया हो गया, उस जिसको सरफेस बोलते हैं हम, वो हो गया टू डायमेंशनल, और वॉल्यूम वाला हो गया थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट फर्स्ट, माना हमने ले लिया कि एक वायर है, ये वायर आपको दिख रहा होगा, इस वायर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, पूरा चार्ज ये क्यू है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर मात्रा में फैला हुआ है। इसकी वजह से पी पॉइंट पे, ये रहा पी पॉइंट, इस पॉइंट पी पर इसकी वजह से अगर हमको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे। एट फर्स्ट तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए एक मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही है ना, तो हम इसको पॉइंट चार्ज बनाने के लिए एक बहुत छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट काट लेंगे, इसमें से डीएल, ये काट लिया। माना इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो डी क्यू है, अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसकी वजह से पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो पी पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे क्यू नॉट। आई बात समझ में। तो यहाँ से अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालें, जैसे देखो R12 कह दिया मैंने, R1 माना ज़्यादा है तो R12, R1 माइनस R2 कह दिया मैंने, इसका पोजीशन वेक्टर R12, समझ रहे हैं। ये इसकी लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना आपको, इससे इसकी डिस्टेंस, जैसे R स्क्वायर कहते थे पहले, तो ये डिस्टेंस निकाली मैंने, मैं वेक्टर फॉर्म में ही निकाल रहा हूँ इसको, स्केलर में नहीं निकाल रहा हूँ, सीधे वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पर अब चार्ज फैला हुआ कैसे है, इसके लिए हमने एक टर्म ले ली जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, या वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू होता है आपका, दैट इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन टोटल चार्ज, अगर टोटल की बात करें आप, चार्ज अपॉन जो लीनियर, जितनी बड़ी लाइन है आपकी, चार्ज अपॉन लेंथ एल, ठीक हो गया। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने यहाँ पर ले ली, इसको हम चार्ज पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज ये देखिए, चार्ज ओवर लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये हो गया। खैर, सबसे पहले देखिए कि इसके द्वारा, इस डी क्यू चार्ज के द्वारा, डी क्यू चार्ज जो है डीएल एलिमेंट के द्वारा पी पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स निकाले तो क्या आएगा, 1/4 कूलम्ब्स लॉ से Q1 Q2 होता है। Q1 क्या हुआ, इस पर चार्ज कितना है डी क्यू, Q2 कितना है क्यू नॉट, ये वाला, अपॉन आर स्क्वायर, आर के बदले क्या ले लेंगे R12 वेक्टर, इसका स्केलर होगा स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R12 कैप आ जाएगा, ये पहले वाले वीडियोज आपको ध्यान देखने पड़ेंगे, ध्यान से वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। अब यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड अपॉन टेस्ट चार्ज, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, ये बच जाएगा 1/4πε0, ऊपर बचा डी क्यू, नीचे बचा R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब ये जो वायर था, इस वायर को डीएल इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स में काटते रहिए, छोटे 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 टुकड़ों में, सबकी वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम निकाल लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमको पता तो नहीं है कि कितने ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट इसमें बनेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये डी क्यू को, लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर हमने इसमें डी क्यू एलिमेंट के लिए लिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये क्यू इज इक्वल टू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लेमडा इंटू एल, सॉरी लेमडा इंटू एल आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू के लिए निकालोगे तो लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा, तो यहाँ पर डी क्यू के बदले इसको प्लांट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग। पूरी लेंथ कितनी है, एल, माना एल लेंथ है इसकी, तो ये आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसको पूरे लेंथ के अलॉन्ग, एल लेंथ है के अलॉन्ग हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1/4πε0 डी ई, ऊपर क्या था डी क्यू बच रहा था, डी क्यू के बदले मैंने लग दिया लेमडा डी एल, अभी समझाया मैंने आपको, नीचे वही रहा R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ये किसके अलॉन्ग होगा, L पूरे, तो लेमडा डी एल अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ये होता है। अगर आप ऑन द अदर एंड
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सेम कंडीशन, एक पूरा सरफेस है, देखिए इस पूरे सरफेस में चार्ज फैला हुआ है बराबर बराबर बराबर, इससे कहीं पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसमें भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, बहुत छोटा सा, डी एस कह दिया हमने, माना उसमें चार्ज है डी क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से R1 था, ये R2 था, तो R2 बड़ा दिख रहा होगा आपको, R2 माइनस R1 हो जाएगा R21, इसकी डिस्टेंस ये तो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वहाँ पर हमने लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर लेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पूरा सरफेस है, इसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। ये क्या वहाँ पर क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ था, क्योंकि वो लेंथ के अकॉर्डिंग फैला हुआ था चार्ज, यहाँ पर होगा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, पूरा एरिया ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, चार्ज माना छोटे स्मॉल एलिमेंट पे डी क्यू है, अपॉन उसका एरिया हमने मान लिया क्या है, डी एस है, तो डी क्यू ओवर डी एस, यहाँ से अगर आप डी क्यू निकालेंगे तो आएगा सिग्मा डी एस, समझे। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से, जो छोटा सा एलिमेंट हमने ले रखा है, इसकी वजह से निकालेंगे, तो दैट विल बी 1/4πε0 डी क्यू ओवर R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब पूरे की वजह से निकालना है, अगर पूरे की वजह से, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए वहाँ पर हमने लेंथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट किया था, यहाँ पर सरफेस के अलॉन्ग, पूरे सरफेस के अलॉन्ग 1/4πε0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर एस, पूरे सरफेस के ऊपर, डी क्यू के बदले लग दिया सिग्मा डी एस, ये देखिए सिग्मा डी एस, नीचे R12 स्क्वायर R12 कैप, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए भी बताएंगे, अभी वीडियो लंबा हो रहा है, वॉल्यूम के अलॉन्ग भी आपको फिर बताया जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग के एक्सिस पर निकालना, किसी पॉइंट पर, बहुत सारी बातें आती हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप पढ़ते रहिए, लगातार मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा। ये समझ में आया होगा आपके, सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।